नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोसेस एड्यूटेक पर। मैं पंकज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का। मैं पंकज शर्मा जो आपके लिए जल्द ही लेकर के आने वाला हूं जीके जनरल नॉलेज की स्पेशल क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, इन सब के ऊपर आप सभी को क्लासेस मिलने वाली हैं बहुत जल्द। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोसेस एड्यूटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को बहुत जल्द मिलेंगी दोस्तों। प्रोसेस एड्यूटेक के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस एड्यूटेक पिछले 10 वर्षों से आईटी सेक्टर में काम करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि अब बच्चों के एजुकेशन के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या अदर एग्जाम्स हो, उन सभी के लिए हम सभी मिलकर के प्रोसेस एड्यूटेक के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे दोनों तरह से आप लोगों के लिए कोर्सेज लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहली बात जो आपको समझनी है कि प्रोसेस एड्यूटेक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों को काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे। स्पेशली अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे, जैसे कि जीके के लिए आपको मेरे कोर्सेज मिलेंगे। अदर सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करते हैं, उन सभी पर आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल होंगे, यूट्यूब क्लासेस में भी और एप्लीकेशन क्लासेस में भी। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि एक कंप्लीट पैकेज में, फॉर एग्जांपल आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कंप्यूटर टीचर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या वॉट एवर द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, वी विल प्रोवाइड द कोर्सेज ऑफ द कंप्लीट एग्जाम पैकेज टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, जो डिमांड कर रहे थे कि सर आप अपना एक प्लेटफॉर्म लेकर के आइए, तो उन सभी बच्चों की डिमांड को देखते हुए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है दोस्तों। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमारी मदद करनी होगी, लाइव क्लासेस में रेगुलर बेसिस पर आना पड़ेगा, और उसके अलावा एप्लीकेशंस पे जो आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल कराए जा रहे हैं, उन कोर्सेज में आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। डेफिनेटली कोई कमियां होंगी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों की होंगी तो उसे दूर करने का प्रयास प्रोसेस एड्यूटेक के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा किया जाएगा। चाहे वो टेक्निकल लेवल पे हो, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो, चाहे वो स्टडीज के लेवल पे हो, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन किया जाएगा प्रोसेस एड्यूटेक टीम के द्वारा। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने हमारी पूरी टीम होगी, जिस टीम के साथ में एक लाइव सेमिनार आप लोगों के साथ किया जाएगा, जहां पे सभी सब्जेक्ट्स के टीचर्स वहां पे प्रेजेंट होंगे और वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नए हैं, जो ये देख रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, थोड़ी बहुत बातें उसके बारे में भी हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, स्पेसिफिकली ये 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे मेरे थ्रू। चलिए दोस्तों, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, फिर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में। चलिए दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो उन्हें सूचना मिल जाएगी। बहुत जल्दी वो समझ जाएंगे कि हिस्ट्री को हमें कितने पार्ट्स में कवर करना होता है। बेसिकली इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में कवर करते हैं। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरी है आपकी मिडाइवल हिस्ट्री,
मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरी है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों ये 3 पार्ट्स में आपकी हिस्ट्री कवर होती है, और इन तीनों पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे इन वॉट एवर द एग्जाम यू आर डूइंग प्रिपरेशन। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री हम कहाँ से शुरू करते हैं? ह्यूमन इवोल्यूशन, और ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए हमें कहाँ से पता लगता है, तो सोर्सेज जो हैं हमारे, कैसे हमें पता लगता है हमारे इतिहास के बारे में, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, मानव का जो विकास हुआ उस विकास क्रम के बारे में हमें कैसे पता लगता है, कैसे हम एक सिविलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट हुए उसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा। तो वो सब हमें पता लगता है सोर्सेस के द्वारा। एंशिएंट हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, उसके द्वारा आपको पता लगता है किसके बारे में? एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। तो वहीं से शुरुआत होती है प्राचीन भारत के इतिहास की, सोर्सेस ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक युग, वैदिक एरा, पोस्ट ऋग्वैदिक एरा यानी उत्तर वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन कवर किया जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? जब हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ उससे पहले सल्तनत काल पढ़ेंगे, यानी विदेशी आक्रमण जो भारत में होते हैं वहां से शुरू होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये जो विदेशी आक्रमण हुए थे ये सभी मुस्लिम आक्रांताओं या मुस्लिम शासकों के द्वारा किए गए थे। मुस्लिम एम्परर्स थे ज्यादातर, ये चाहे उस हम ईरानी, यूनानी, उससे पहले ईरानी यूनानी आक्रमण हो जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम में, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम सल्तनत काल, मुगल काल, इन सबको पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद में आप सबका इंटरेस्टिंग पार्ट जो आता है हिस्ट्री में, वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसकी शुरुआत तो वैसे हम पढ़ने को तो कर देते हैं 1498 से ही, जब यूरोपीय राष्ट्रों का भारत में आगमन होता है, पुर्तगालियों का, फिर डचों का, अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, और फिर धीरे धीरे कैसे अंग्रेज भारत में अपने पांव पसार लेते हैं, कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, लीगल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, और फिर कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और कैसे इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलेगा? मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जानेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप बचपन में पढ़ करके आए होंगे। उसके बाद वैदिक युग, पोस्ट ऋग्वैदिक एरा, उत्तर वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उसके अलावा दक्षिण भारत के जो कई शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में एंट्री करी, मुस्लिम शासकों ने जो भारत पर आक्रमण किए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सल्तनत काल, फिर मुगल काल, जिसमें आप बाबर, अकबर, शाहजहां, इन सब के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। और आधुनिक भारत के इतिहास में पुर्तगालियों की एंट्री होने के बाद कैसे अंग्रेज भारत में एंटर करते हैं और कैसे धीरे धीरे वो अपना कंट्रोल भारत पे स्थापित कर लेते हैं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में हमें वो राजनीति नहीं पढ़नी होती है जो हम दिन भर टीवी पर देखते हैं। यहाँ हमें पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दोस्तों किसके बारे में पढ़ना होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के बारे में पढ़ना होता है। संविधान जो कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया आज़ादी प्राप्त करने के बाद, जिस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्हें हम संविधान के पिता के रूप में जानते हैं, प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे। पूरे संविधान का जो प्रारूप है वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही तैयार किया गया था। दोस्तों उसके अलावा संविधान में किस तरह से अन्य नेताओं का, पंडित नेहरू का क्या योगदान रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एम.एन. रॉय, सच्चिदानंद सिन्हा और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें भारत की बागडोर संभाली थी, कैसे उन सभी लोगों ने मिलकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया।
संविधान क्यों जरूरी होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, और संविधान किस प्रकार उस देश के नागरिकों को और उस देश की सरकारों को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। कैसे भारत एक राज्यों से मिलकर संघ बना, कैसे भारत में नागरिकता प्राप्त होती है, भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए हैं, तो ये मूल अधिकार क्या होते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट के क्या पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा कैसे बनती है, राज्यसभा कैसे बनती है, संसद का निर्माण कैसे होता है, और राज्य की विधानसभाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, राज्यपाल के क्या कार्य होते हैं, संविधान में कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई हुई हैं, सीएजी क्या होता है, यूपीएससी और ये स्टेट पीसीएस क्या होता है, जिनकी परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे हैं, वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है, वित्त आयोग कार्य क्या करता है, इसके अलावा निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है, जिसके बारे में हम सबने सुना है, लेकिन उसकी शक्तियां क्या है, किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में संविधान में वर्णन किया गया है, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों। बहुत मजा आने वाला है, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है, दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित होती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, सरकार क्या महत्वपूर्ण कानून लेकर के आई है, या खेलों के अंदर हमने क्या प्राप्त किया, क्या कोई विशेष पुरस्कार किसी को प्रदान किया गया है क्या, इन सब चीजों के बारे में हम करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, इसके अलावा इकोनॉमिकल पॉलिसीज, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या चल रहा है। तो जो कुछ भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो कानून के रूप में हो, चाहे वो सरकारी योजनाओं के रूप में हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज के रूप में हो, इकोनॉमिकल करंट अफेयर हो, टेक्निकल करंट अफेयर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर हो, हर प्रकार का करंट अफेयर आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। और एक मेरा सब्जेक्ट राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थान के वासी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के बाहर के जो अन्य राज्यों के बच्चे भी हमसे जुड़ेंगे उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर वो राजस्थान की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखो भैया, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। राजस्थान जो है वो रियासतों में बटा हुआ था, मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, उसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र की अलग रियासतें, इसके अलावा मत्स्य क्षेत्र की अलग रियासतें, जयपुर की अलग रियासत, यानी जो कि आमेर में, जो जहां पर हम देखते हैं आमेर फोर्ट है जहां पर राजा निवास करता था, तो सभी राजस्थान की रियासतों के बारे में, राजस्थान का 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, कैसे राजस्थान इन रियासतों से हटकर के एक राज्य के रूप में निर्माण हुआ उसका, कैसे राजस्थान के 33 जिलों का निर्माण हुआ, ये सब आपको राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर, कला एंड संस्कृति बड़ी इंटरेस्टिंग है। राजस्थान के लोक देवता पाबू जी, हड़बू जी, देव नारायण जी, कल्ला जी, बग्गा जी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लोक देवियां, करनी माता, जीर्ण माता, इन सभी माताओं के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की चित्रकला शैली, किशनगढ़ शैली जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, राजस्थान के लोक नृत्य जैसे घूमर और अन्य कालबेलियाई नृत्य, राजस्थान के जो यहाँ के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोग रहे हैं, चित्रकार जो रहे हैं, या जो डांस जिन्होंने डांस फॉर्म में अपना नाम कमाया, तो राजस्थान की कला संस्कृति में एक कंप्लीट पैकेज के रूप में आपको मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है,
जब हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डिटेल में पूरा सिलेबस दिखाया जाएगा, पूरे सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस देखेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब उसका सिलेबस देखेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे तब उसका सिलेबस देखेंगे, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस देखेंगे। करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस होता नहीं है, आपको डेली डे बाय डे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम पढ़ाएंगे, आपको उन्हें नोट करना है और याद करते हुए चले जाना है दोस्तों। तो बात समझ में आई? तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास, एक ओवरव्यू है कि आपके लिए हम क्या लेकर के आने वाले हैं, ब्रोसिस एड्यूटेक आपके लिए क्या लेके आने वाला है। इसी तरह ज्योग्राफी की क्लासेस अलग होंगी, जीके में इकोनॉमी की क्लासेस अलग होंगी, इन मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस अलग हैं, साइंस की क्लासेस अलग होंगी, टेक्नोलॉजी की क्लासेस अलग होंगी, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस अलग होंगी, कंप्यूटर एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर की क्लासेस अलग होंगी। बहुत सारे एग्जाम्स में कंप्यूटर के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स आपकी जिस किसी भी परीक्षा में आते हैं, हम उन परीक्षाओं को टारगेट करके आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर करने वाले हैं, जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और ब्रोसिस एड्यूटेक का जो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है दोनों पर आपको दिखाई देगा दोस्तों। पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो बच्चे पहले मेरे साथ पढ़ चुके हैं उन्हें मेरे बारे में काफ़ी जानकारी है। जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, अगर उनकी कोई भी समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में जवाब करें, हम निश्चित रूप से उनके साथ में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया होऊंगा, नहीं समझा पाया होऊंगा तो बहुत जल्द अगले 1 या 2 दिन के अंदर ही लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। वहां पर आप और हम लाइव रूबरू होंगे। जो भी समस्या आपकी होगी वो समस्या आप हमसे पूछ सकते हैं और उस समस्या का समाधान कराया जाएगा। फोन के द्वारा भी आपसे कनेक्ट हुआ जाएगा, हर टीचर का नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप अपनी समस्याएं जो सामने नहीं पूछ पा रहे हैं क्लास में तो आप अलग से पूछ सके। नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको। ओवरऑल कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी। बस एक नई शुरुआत है, एक नया कदम है जो कुछ बच्चों की डिमांड पे शुरू किया गया है मेरे द्वारा और मेरी पूरी टीम के द्वारा। तो दोस्तों आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहेगी। समझ में आ रही है बात मेरी? तो प्लीज़ जो भी बच्चे ये वीडियो देखें वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि उन्हें हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगने वाला है, कैसा लग रहा है, और बहुत जल्द कंप्लीट पैकेज के रूप में आपके सामने हम होंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।